नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आपने सुना है कि एक होते देवता, एक होते लोक देवता। देवता वो होते हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, समस्त मानव जाति का निर्माण किया है, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, इस प्रकृति का निर्माण किया, इस पर्यावरण का निर्माण किया है, समस्त जीव जंतुओं का निर्माण किया है। जैसे भगवान विष्णु, कृष्ण, भगवान राम, भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली, ब्रह्मा जी आदि। एक होते लोक देवता, जिनका जन्म सामान्य मनुष्य की भांति होता है, परंतु उनमें कुछ चमत्कारी शक्तियाँ होती है जो हमेशा समाज के कल्याण के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए कार्य किया है और लोगों द्वारा उन्हें देवता की उपाधि दी गई और वो लोक देवता कहलाए। लोगों द्वारा दी गई उपाधि लोक देवता कहलाए। उन्हीं में से एक है बाबा रामदेव जी। आज हम लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। जोधपुर से जैसलमेर रामदेवरा में उनका मंदिर बना है। अभी हम बालेसन में खड़े हैं। कुछ ही देर बाद रामदेवरा जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। वहाँ मैं रामदेवरा जैसलमेर में पहुँचकर आपको बाबा रामदेव जी के बारे में संपूर्ण इतिहास, उनका जन्म कहाँ हुआ, पूरा बताऊंगा। तो मिलते हैं जैसलमेर में। तो दोस्तों, हम बाबा रामदेवरा पहुंच चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाबा रामदेव जी के बारे में संपूर्ण बात बताऊंगा। तो बाबा रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी बाड़मेर जिले के उड़ू कश्मीर गांव शिव तहसील में हुआ था। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी व माता का नाम मैनादी था। बाबा रामदेव जी अर्जुन के वंशज है व कृष्ण या विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में आता है, ललित सिंह की पुत्री नेत्रल देव के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उस समय जब छात्रों में जो आपके पोखरण में भैरव राक्षस का आतंक था और उत्पात मचाता था और लोगों को मारता था, और बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध करके पोखरण कस्बे को पुनः बसाया था और वहाँ पर शांति स्थापित की थी और वहीं रहने लगे। बाबा रामदेव जी की एक बहन है सुगनाबाई। तो सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़, जो आपके बीकानेर में आता है, वहाँ के जागीरदार थे विजय सिंह के साथ किया था। जब सुगनाबाई का ससुराल जाने का समय हुआ तो सुगनाबाई अपने भाई रामदेव जी को छोड़कर ससुराल जाना नहीं चाहती। दोनों भाई बहनों में बड़ा प्रेम था। तब सुगनाबाई ससुराल नहीं जा पा रही थी तो बाबा रामदेव जी को सुगनाबाई ने कहा कि भाई मैं तेरे को छोड़ कर अपने ससुराल नहीं जाऊँगी। तो बाबा रामदेव जी ने जो पोखरण था अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में दे दिया और कहा कि ये पोखरण तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पे भी कितने समय रह सकते हो। परंतु मारवाड़ में कहावत है कि भाई अपने बहन के घर का पानी भी नहीं पी सकता। तो बाबा रामदेव जी पोखरण से चलकर रुणेचा चले गए, जो वर्तमान जैसलमेर में आते हैं, वहाँ जहाँ अभी रामदेव जी की समाधि है। तो रामदेव जी रुणेचा चले गए और पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो उस समय तेज़ धूप थी, दोपहर का समय था और आपको पता ही है मारवाड़ के धोरे बहुत गर्म होते हैं और तेज़ धूप थी। तो रामदेव जी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक रोती हुई बच्ची बाबा रामदेव जी के पास आई और कहा कि मेरा नाम डालीबाई है और मैं मेघवार जाति की हूँ और यहाँ के लोग मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे साथ भेदभाव करते हैं।
तो रामदेव जी ने वहाँ पे भेदभाव को दूर किया, अछूतों का उद्धार किया। जो उस समय भेदभाव था, एक जाति के लोगों के साथ दूसरी जाति के लोग भेदभाव करते थे, उन भेदभाव को रामदेव जी ने दूर किया और कामड़ीय पद की स्थापना की। कामड़ीय पद की स्थापना का अगर उद्देश्य माने तो अछूतों का उद्धार करना था। और कामड़ीय पंथ की विवाहित महिलाएं 13 तारी नृत्य करती है। तो आई माता जो बाबा रामदेव जी की शिष्या भी हुई है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा आपके जोधपुर में है। जब मध्यकालीन में मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो गई तो जबरन हिंदुओं को मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके बनाया था। तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके तहत जो जबरन मुस्लिम बने हिंदुओं से, उनको वापस हिंदू धर्म में परिवर्तन करवाया। रामदेव जी कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणियाँ ग्रंथ भी लिखा। रामदेव जी के पास लीला घोड़ा था, इसलिए रामदेव जी को लीला घोड़ा रासवार भी कहते हैं या अवतार भी कहते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर, रुणेचड़ा धनी, लीला घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो उस समय जब रामदेव जी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तब मक्का मदीना में 5 पीरों को पता चला कि मारवाड़ की तरफ एक व्यक्ति है जो चमत्कारी शक्तियाँ है और लोगों की मदद करते। तो वो 5 पीर रामदेव जी के चमत्कार को देखने के लिए आ गए। तो रामदेव जी और उन 5 पीरों की मुलाकात एक पीपली के नीचे हुई। तो रामदेव जी ने कहा कि आप इतनी दूर से आए तो भोजन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो बर्तन पड़े हैं वो तो मक्का में, तो हम अपने बर्तन के बिना भोजन कैसे कर सकते हैं। तो रामदेव जी ने चमत्कारी शक्तियों से, ऐसा कहते हैं कि अपने हाथ लंबे किए, वो जो बर्तन मक्का मदीना पड़े हैं वो यहाँ पे लेके आ गए। तब उन पीरों ने कहा कि मैं तो पीर रहा, आप तो पीरों के पीर हो। तब से रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है। जैसे हम हिंदू धर्म में लोक देवता कहते हैं, उसी मुस्लिम धर्म में पीर कहते हैं। तो रामदेव जी मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा भी पूजे जाते हैं। रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब है कि रामदेव जी की पूजा अन्य हिंदू धर्म के लोग भी करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी करते हैं, अन्य धर्म के लोग भी करते हैं। तो हरबुज्जी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई भी हुए। गुरु बालीनाथ रामदेव जी के गुरु थे। और मसूड़िया जोधपुर में इनका मंदिर बना है। मसूड़िया जोधपुर में रामदेव जी का भी मंदिर बना है। और रामदेव जी का जो प्रमुख समाधि 1459 में जीवित समाधि ली थी रुणेचा या रामदेवरा जैसलमेर में। तो इसके एक दिन पहले ही डालीबाई ने समाधि ली थी। तो 1459 में रामदेव जी ने समाधि रुणेचा रामदेवरा में ली थी। तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। रामदेव जी के भक्त राजस्थान से तो आते ही है, राजस्थान के दूसरे राज्यों से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से भी आते हैं। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर एक तो रुणेचा जोधपुर में हो गया, एक अपने मसूड़िया जोधपुर में है जहाँ बालीनाथ जी की समाधि भी है, एक बिराटिया पाली में है, खुडियासा अजमेर में है जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, और एक आपके जूनागढ़ गुजरात में है जिसे भारत का छोटा या मिनी रामदेवरा कहा जाता है। एक नागौर में भी है, एक सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। तो रामदेव जी के 3 भक्त व सहायक व्यक्ति हुए। एक का नाम है रतन राय का, दूसरे का नाम है लक्की बंजारा, तीसरे का नाम है हरजी भाटी। तो रामदेव जी के जो गीत है उन्हें ब्यावले कहते हैं। जो पैदल यात्री आते उन्हें जातरू कहते हैं।
रामदेव जी का पद का वाचन जब करते हैं तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।